सज्जनों, एक प्रश्न आया है। श्रद्धालु ने पूछा है कि बरसे धरती भीगे आसमाना, शिवजिरी बाड़ीरा पूरा परवाना। तो इस वाणी के माध्यम से संत हमें क्या समझाने का प्रयास करते हैं, कृपा करके बतलाएं। अच्छी बात तो यह होती है कि ये वाणी पूरी मेरे पास आती तो मैं मेरे विवेक के अनुसार कुछ बताने का प्रयास करता। बाकी तो संत जाने, उनका विवेक उनके पास है, मेरा विवेक मेरे पास है, और जो जो अर्थ लगाए वो अपने अपने ढंग से हैं। लेकिन मैं समझता हूं कि इन्होंने कहा है शिवजिरी बाड़ीरा परवाना। शिव मतलब है परमात्मा का नाम, बाड़ी मतलब जिसने सृष्टि बनाई, वो परमात्मा जिसने सृष्टि बनाई। जैसे माली अपना बगीचा तैयार करता है, वैसे सृष्टि का निर्माण भगवान तैयार करता है। और पूरा परवाना का मतलब है आदेश। परवाना का मतलब आदेश, किसने दिया, किसको दिया, कब दिया। यह श्रीमद् भागवत पुराण के अंदर लिखा हुआ है कि एको अहम बहुश्यामय के साथ ही यह स्फुरना सबसे पहले जो ब्रह्म में जगी, उसी के साथ स्फुरना के साथ ही यह पुरुष और प्रकृति के रूप में यह माया खड़ी हो गई। और त्रिगुणी यह प्रकृति जो है, सतोगुण रजोगुण तमोगुण के प्रभाव से आकाश वायु तेज जल पृथ्वी ये पांचों तत्व बने। शब्द स्पर्श रूप रस गंध ये पांचों विषय जो हैं वो पांचों ज्ञानेंद्रियों के विषय बने, उनका विस्तार हुआ और 84 लाख योनियों का संचालन हुआ। प्रत्येक योनि में जो प्रत्येक शरीर नजर आ रहा है, शरीर प्राण मन बुद्धि चित्त अहंकार, ये सब अलग अलग जीवात्माएं नजर आ रही हैं। लेकिन और जिसको मैं सत्य मान रहा था कि ये सब सत्य हैं, लेकिन ज्ञान होने के बाद में गुरु गोरखनाथ जी कहते हैं कि ज्ञान होने के बाद में पता लगा कि इसमें सत्य कुछ भी नहीं है। क्योंकि जैसा सपना सत्य नहीं है, आंख खुली तो सपना गायब हो गया, ठीक उसी प्रकार से जब मेरे को तत्व दृष्टि नहीं थी तो मुझे यह संसार भी सच्चा लग रहा था। लेकिन आज मेरे को अचंभा हो रहा है, उतना ही अचंभा हो रहा है जैसे आसमान से बरसात होती है धरती पर। लेकिन आज मैं देख रहा हूं कि धरती से भी आसमान में बरसात हो रही है। क्यों कि यहां न धरती नजर आ रही है न आसमान नजर आ रहा है। धरती जिसको मैं जड़ समझ रहा था और जड़ वस्तुओं के अंदर असत समझ रहा था, असत में भी सत्य का संचालन है। वो चेतन तत्व जो है, वो आत्मा जो है, परमात्मा जो है, वो एक ही है, उसका ही फैलाव है। और ये जिस प्रकार से पानी के दबाव के कारण से लहर उठ जाती हैं और पानी का दबाव मिट जाता है तो लहर पानी में मिल जाती है, समुद्र में मिल जाती हैं। तो क्या लहर के पानी में और समुद्र के पानी में अंतर है? तो ठीक मैं ज्ञान होने के बाद मैं समझ पाया हूं कि आत्मा जो मन बुद्धि चित्त अहंकार, इसके अंदर जो वासना है, वासना के कारण से जो ये कर्म बन रहे हैं, वासनाएं उठ रही हैं, उसके कारण से ही मन अलग नजर आता है, बुद्धि अलग नजर आती है, सब अलग अलग नजर आता है। लेकिन ये निर्मल हो गए, मेरे शांत हो गए तो वो आत्मा में विलीन हो गए, जिस प्रकार से लहर का पानी समुद्र के पानी में विलीन हो गया। तो इसलिए आत्मा ही परमात्मा है, ये बताने का प्रयास